हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के अंदर एक बिल्कुल मैं कह दूं कि आज का जो सेशन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग टू पीपीएससी, जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। आपको सुबह से ही मालूम चल गया होगा और इवन कि बहुत सारे बच्चे मायूस हुए होंगे, तो मैं उनके लिए भी आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो बधाई के पात्र हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आपके कुछ अच्छे मोमेंट की। मेरी एक ही थॉट रहती है, मैं आपको हर बार वीडियो के अंदर एक बात कहता हूं कि जिंदगी हर एक गलती की अपनी कीमत मांगती है और आप कीमत उसकी कभी अदा नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग और दिल और चैन और आपके जज्बे, आपके हुनर, आपके ख्याल में अगर सरकारी जॉब है तो आपका ये निशाना कोई चेंज नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको चेंज कर दे। मैं गिल्ज मेंटोर की तरफ से जेएस गिल आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मैंने एक वेटरगिरी का काम किया है, मैंने एक बहुत जमीनी स्तर से काम किया है, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत छोटे स्तर से काम करके अपने आप को राइज करके और एसएससी को अच्छी जगह क्रैक करके और अच्छी जो पोस्ट पे हूं। प्यारे बंधुओं, आपको किसी भी अच्छे इंसान से जिंदगी में सीखने को मिलता है। ये एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये एग्जाम ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस मेरे पूरे लेक्चर को सुनिए और सुनने के बाद में मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने अच्छे समझदार इंसान आगे नौकरी लेने का एक जज्बा लेके लगे हुए हैं, आप अपना हौसला नहीं गिराएं। वो शख्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पेपर को क्रैक किया है। ये पेपर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो टफ नहीं था। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जब पेपर कंडक्ट हुआ था उसके सेकंड डेज हम लोगों ने आंसर की डाली थी और आंसर की के साथ हमने एक पोल डाला था, आपका वोटिंग पोल डाला था हमने यूट्यूब पे। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग व्यूज आए थे। कुछ लोगों ने तो मुझे यहां तक कहा था कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये गलत है, आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैंने उसी दिन प्रोडक्ट कर दिया था कि आपका जो एक्सपेक्टेड होगा वो 285 से लेकर 300 के बीच की कट ऑफ जाएगी। जब अपने कट ऑफ के बारे में आइडिया रखते हैं तो कट ऑफ ओवरऑल होती है, किसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं होती। ये एक आइडिया होता है। ये आइडिया कौन पुट करता है? आप भी आइडिया पुट कर सकते हैं जब आप एग्जाम दे के अच्छे एकदम सोने की तरह आप पिघल जाएंगे। तो कहने का मतलब एक सुनार होता है ना, तो वो सोने की पहचान कर लेता है हाथ में लेकर भी ये सोना असली है नकली है। अच्छा कंपटीटर जो एग्जाम को देता है, ये अच्छे एग्जाम दे के एकदम इंसान पक्का रड़ जाता है गोले की तरह, तो वो इंसान पेपर का स्टैंडर्ड देख के आइडिया लगा लेता है कि हाँ इसकी कट ऑफ ये जाने वाली है। सबसे पहले तो मैं इस पेपर की ओवरऑल कट ऑफ बता दूं आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी एक अच्छा रिजल्ट दूंगा। इस पेपर से आपका एक अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, कभी इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा जो रिजल्ट था मैं आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसकी जो कट ऑफ गई है विद्वान मित्रों, वो कट ऑफ गई है 291, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, फोन आए हैं कि सर ये बहुत हाई कट ऑफ है। मैं अगर पेपर के व्यू से देखूं तो ये पेपर के व्यू से बिल्कुल कट ऑफ बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा इतनी नहीं है क्योंकि वैकेंसीज भी कुछ ज्यादा नहीं थी। चलिए सेकंड आपने देख लिया होगा, ईएसएम पंजाब की जो कट ऑफ है 190.50 है। फ्रीडम फाइटर थे उनकी कट ऑफ है 161.50 है। स्पोर्ट्समैन थे उनकी कट ऑफ है 125.50 है। जो पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है 174.50। जो एससी अदर से हैं उनकी 260.50 और एससी ईएसएम से 124 है। उसके बाद में एससी स्पोर्ट्समैन है उनकी 175.50। बाल्मीकि और मजहबी सिख से संबंधित ये कट ऑफ है 236। बीसी की कट ऑफ है 267 एंड बीसी ईएसएम की कट ऑफ है 98.50। मैं आपको इसके ऑफिशियली पेज पर भी लेके चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 में सभी पॉइंट्स पे आपके सामने डिस्कशन करना चलूंगा। सबसे पहले तो जितने भी विद्वान मित्रों ने ये कट ऑफ क्रैक किया है, मैं आपको दिल से, गिल्ज मेंटोर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे की शुभकामनाएं देता है कि आप आज से ही सब काम धंधे छोड़कर एकदम से जबरदस्त तरीके से 8 से 10 घंटे की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। वैसे जिस बच्चे को जिसकी आंसर की 300 प्लस थी
उसने तो उसी दिन से मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जो लोग थोड़ा डाउट में थे वो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें। आपको क्या काम करना है, मैं प्रॉपर आपको सिलेबस वगैरह सारा आपके सामने शो करूंगा। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको मैक्सिमम 8 से 10 घंटे स्टडी करनी है और ये बिल्कुल भी आसान पेपर नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल भी आसान पेपर नहीं होता। आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं मेंस पेपर के लिए और मेंस पेपर में आपको मालूम है कि टोटल 1500 की जो कट ऑफ होगी वो 1500 मार्क्स के पेपर जो 7 पेपर होंगे आपके, मैं उनको आपको बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल और शेड्यूल क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको ऑफिशियली साइट पर लेके चलता हूं जहां से आपको मालूम चलेगा कि कट ऑफ क्या क्या रही है। ये है आपका टोटल, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि जर्नल कैटेगरी के लिए ये जर्नल जो लोग हैं ये सिलेक्ट लोग हुए हैं, ठीक है, ये प्यारे बंधु शॉर्ट लिस्टेड लोग हैं जो पेपर मेंस में बैठेंगे, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है, ये जनरल कैटेगरी का है। उसके बाद में मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहा हूँ, ये 190.50 है। स्पेशल तौर पर उन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा जो बच्चों ने पहली बार ये पेपर दिया था कि हाँ हमारी कट ऑफ क्या गई है, किस कट ऑफ के दायरे में हम लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैंने आपको ओवरऑल यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक करें, और वैसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, इवन की बहुत सारे कोचिंग में जितने भी गुरुजन साहिबान हैं उन्होंने आपको सारा पूरे का पूरा प्रक्रिया समझा दी होगी, ठीक है। फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम है वो इससे अपना आइडिया देख सकते हैं। सेकेंडली जो मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मैं बंधुओं आपको वो दिखाता हूं कि जिन लोगों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका मैं एक आइडिया दे देता हूं, जैसे कि रोल नंबर है 10088, इसकी जो कैटेगरी कोड 71 है, ये एब्सेंट था कैंडिडेट, कहने का मतलब इसने पेपर नहीं दिया। पेपर नहीं देने का कारण ये हो सकता है कि इसको 7 चांस मिलते हैं, हो सकता है इसने अपना चांस नहीं खोने की वजह से पेपर नहीं दिया, ये हो सकता है कोई अन्य कारण हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडिडेट ने पेपर दिया है तो उसके हैं प्यारे बंधु 134 मार्क्स प्री, कहने का मतलब जीके पार्ट में है, और 180 सेकेंड पेपर में वेरी गुड, बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर है ये, और 314 इसका स्कोर है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों की ऐसे सीट चेक की है, कुछ बच्चे तो एकदम बिल्कुल मैं कहता हूं आसपास बिल्कुल रहे हैं। हाँ मायूसी होती है, मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि ये पेपर एक ऐसा होता है कि सबका ख्वाब होता है कि मैं एक पीसीएस सेलेक्ट हूं, और जिन लोग जो यूपीएससी में लगे होते हैं उनका यूपीएससी ख्वाब होता है, जो आरएएस में लगे होते हैं उनका आरएएस ख्वाब होता है, जो एचपीएससी में लगे हैं वो एचपीएससी का ख्वाब होता है। लेकिन आपको यहाँ पर अपना हौसला नहीं गिराना। मैं आपको फिर बात दोहरा देता हूँ, जिंदगी में हर एक गलती अपनी कीमत मांगती है और आप कीमत कभी अदा नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं वाकई हमेशा, कोई भी काम करने से पहले 3 बातें दिमाग में रखें, जो आप करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, जो आप करने जा रहे हैं उसको कैसे करना है। ये 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि व्हाट, व्हाई एंड, ठीक है, इनका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, कोई बच्चा है 91 पे, माइंड मत करिए, किसी भी कैटेगरी से हमें लेना देना नहीं है प्यारे बंधुओं, सिर्फ आपको एक मोटिवेट करना है। इसने 52 मार्क्स लिए हैं, 67.50 लिए हैं और इसके 190 मार्क्स आए हैं। तो ऐसे बंधु को अब आइडिया हो गया कि आपने अपने आप का एक मिरर देखा और आपको आपकी शक्ल महसूस हो गई कि हाँ मेरी शक्ल ऐसी, मेरी फेस ऐसा है। इसमें हो गया कि आपको मालूम चल गया कि मेरा जो लेवल है तैयारी का वो यहाँ तक है और मुझे तैयारी किस लेवल की करनी है। मैं आपको इसके पूरे के पूरे पेपर साइट पर ले चलता हूँ, उससे बीच में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा कुछ कैटेगरी वाइज, कुछ नॉन कैटेगरी वाइज बच्चों का जो रिजल्ट है आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। मैं इनके बारे में आपसे बात करता चलूंगा। अब मेरी बात आपसे सबसे पहले ये है कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था, हजारों बच्चों ने पेपर दिया था। मैक्सिमम जो ओवरऑल मेरे पास जो आंकड़ा है, इसका जो डेटा है वो बहुत बड़ा है। तो मैं एक आइडिया देता हूं मेरे प्यारे बंधुओं कि जिन बच्चों ने पेपर दिया था, 3000 लगभग आपकी फीस थी। ये 3000 में जो लोग आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे, काफी दूर से थे, उनका किसी का 500, 700, 1000 रुपया किराया भी लगा था, तो लगभग आपका 4000 के हिसाब से पेपर गया। यहाँ पर पैसे की अहमियत नहीं है, आपकी अहमियत यहाँ पर मेहनत की। मैं खुद एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट था और मैंने जब किसी भी एग्जाम को एसएससी को देना शुरू किया था तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं होता था, तो मेरे गुरुजन मेरे को एक बात कहते थे कि आप ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर कट ऑफ 300 गई है तो आपके 240 आए तो इसका मतलब आप 240 लेने के काबिल बन चुके हैं। आपको कितना और चाहिए, आपको नेक्स्ट टाइम 60 नहीं चाहिए, इसको 100 में कन्वर्ट कर दो, यानी लगभग 340 आपके नेक्स्ट टाइम आने चाहिए।
तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रहती थी 1 साल के लिए। आप यहां से ये शिक्षा लें कि जब आपको, इससे पहले की बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को अपने कैरियर के बारे में नहीं पता होता कि मेरा टारगेट क्या है, कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। ठीक है, बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में कुछ लोगों ने सीरियस तैयारी की, कुछ लोगों ने सीरियस तैयारी नहीं की। इसमें कभी भी आपको बुराई नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें कि आपकी तैयारी करने में कमी थी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंडली मैं बात यहां पर ये दोहराऊंगा कि जो आपके सामने एक डेटा शो हो रहा है कि जो 400 नंबर का पेपर था, 400 में से 290, मैं मानता हूं कि 300 नंबर लेके आने चाहिए थे, क्योंकि जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे यही, यानी आपकी जो सफलता है वो आपका विश्वास है ना, आपकी विश्वास ही आपकी सफलता होती है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सक्सेस होता है। ठीक है, तो मैंने इस एक्सपीरियंस इस पेपर से ये लिया था और मैंने भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था और मैंने खुद इसमें अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसीलिए मैं आपको पेपर ये बता रहा हूँ पूरे का पूरा। और मैंने इवन की प्यारे बंधु फर्स्ट टाइम ये पेपर दिया था एंड ऑल्सो एसएससी को मैंने अच्छी रैंक लेने के बाद में बस एज ए वैसे शौक के तौर पर पेपर मैंने दिया था। लेकिन प्यारे बंधु अब आपको काम क्या करना है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल घबराएं नहीं, और आपको जैसे जैसे हम लोगों ने YouTube पे पढ़ाना आपको शुरू कर दिया है, आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। आपको एक जिंदगी का ऐसा लक्ष्य और ऐसे मुकाम पर ले जाना हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी है। आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे। आपको आगे फोकस करना है, जो लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने दिमाग में और अपनी इस गलती से सीखने की कोशिश करिए। ऐसी नहीं करें कि बार बार गलती करें जिसकी आपको कीमत कभी अदा नहीं कर सकते। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। जिन बंदों का सिलेक्शन हुआ है वो मेंस पेपर के लिए क्या काम करेंगे, आपको एज यूजुअल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि जैसे आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा, पंजाबी इन गुरमुखी जो स्प्रिट होगा आपका कंपलसरी पेपर होगा। 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं स्टैंडर्ड के लेवल का पेपर होगा। जितने भी इसमें पेपर हैं वो 12th लेवल के होंगे। जो जीके जीएस पार्ट होगा, इकोनॉमिक्स पार्ट होगा, ये टेक्नोलॉजी के संबंधित ये आपका अब ग्रेजुएशन लेवल तक का पेपर होगा। इंग्लिश कंपलसरी है, 100 नंबर का होगा और इसमें 100 नंबर के पेपर में मैं आपको लेके चलूंगा भी क्या कुछ आएगा। ठीक है, मैं इस तरह से नहीं समझाऊंगा, आपको पूरी डिटेल समझाने जा रहा हूं कि अब आप आज से अपना मिशन शुरू कर दीजिए। आपको इसमें ऐसे 3 ऐसे आएंगे 50 नंबर के, और प्यारे बंधुओं 150 नंबर का होगा। जनरल स्टडी पेपर 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के संबंधित आपको पूछा जाएगा 250। जनरल स्टडी 2nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, उसमें 250। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात मैं बता दूं कि मैं पूरा आपको डिटेल्स में समझा देता हूं। जैसे कि भारत के जितने भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या मिनिस्ट्री होती है, उनके फॉरेन, जैसे फॉरेन अफेयर्स होता है, उनके साथ क्या क्या उनके रिलेशंस उनके संबंधित पूछा जाएगा। उसके बाद में हो गया जनरल स्टडी पार्ट 3 इकोनॉमी, स्टैटिक्स एंड सिक्योरिटी इशूज, इसमें 250 का होगा। जनरल स्टडी 4th पेपर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन मेकिंग, ये 250 का होगा। और इंटरव्यू आपका 150 का होगा। ओवरऑल आपका 1500 नंबर का पेपर ये चला जाएगा। इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी प्रीवियस ईयर में लगभग 900 अबव यानी 940 के समथिंग कट ऑफ आपकी रही थी, वो सबसे ज्यादा मेरिट में टॉप नंबर पे थे। ठीक है, ये आप बाकी इसमें डिटेल मेंस में पढ़ चुके होंगे। मैं फटाफट से आपको ले चल, मेंस पेपर पे हम लोग आ चुके हैं। क्या क्या आएगा, जैसे सेक्शन 1 के अंदर इंग्लिश की बात है तो इसमें कॉम्प्रहेंशन आएगा अनसीन पैसेज में 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रॉपर डिवाइड करके दे रखा है, यहीं से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, प्रीसिस राइटिंग आपको आएगा। फिर उसके बाद में लेटर राइटिंग 200 वर्ड्स में आएगा, ये 200 वर्ड्स में एक्यूरेट होना चाहिए। इसको आप लोगों ने मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉलो करना है। मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाने के बाद में अपने, जैसे कि किसी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो लेटर वगैरह लिख के उसके बाद में आप अच्छे से कोचिंग लीजिए और अच्छे टीचर्स के पास लीजिए जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, और आप उनको चेक करवाएं और आपकी मिस्टेक्स उसमें होंगी वो उसको आउट करवाएं। ठीक है, ऐसे राइटिंग होगा एनी जनरल टॉपिक पे होगा 300 नंबर में और 10 मार्क्स का होगा, और ट्रांसलेशन होगा 10 मार्क्स का, ये आपका दे रखा है। इसी के अंदर सेक्शन भी ग्रामर होगा 50 नंबर का होगा, और इसी के अंदर जो आपका नेक्स्ट होगा ऐसे राइटिंग। ठीक है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट द 3 शॉर्ट ऐसे इन इंग्लिश और पंजाबी ऑन द specified topics. The choice of the subject will be given. They will be expected to keep the closely to subject of the essay to arrange their ideas on a orderly the fashions. ये आपको क्लियर दे दिया गया। पंजाबी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। और कितने लिखने होंगे, 3 शॉर्ट ऐसे आपको लिखने होंगे।
आगे बात करते हैं पंजाबी में। आपको टोटल आपको ये ग्रामर लेवल सब दे रखा है। आई थिंक इसको ज़्यादा फोकस करने की, वैसे तो आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए देखो बहुत सारे बच्चों की एक समस्या होती है कि अगर आपका जैसे सब्जेक्ट है कोई भी, जैसे मैं पंजाबी की बात करूं तो पंजाबी में बच्चे कहेंगे कि यार हाँ इसको तो मैं कवर कर लूंगा, मैं इसके फोकस नहीं करूंगा। मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसपे कमांड होती है, उसको अच्छे से मजबूत बनाइए, वही आपको कट ऑफ में लेके जाएगा। मैंने देखा है कि जो सी सेट का पेपर था उसमें कई बच्चों के 180 मार्क्स हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं, और इससे अच्छे आप क्या मार्क्स मान सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी में, इसमें आपको डिवीजन में दे रखा है। आप ऑफिशियली साइट पर जाएं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसको प्लीज एक बार और रीड आउट कर लें। जितने भी न्यू कमर्स हैं जिनका जो मेंस पेपर में बैठेंगे, प्लीज मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 18th सेंचुरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसके बाद में रिवॉर्ड नेशंस एंड बाउंड्रीज, ठीक है, उसके बाद में कॉलोनाइजेशन, ये सारे का सारा आपको समझा रखा है। पॉलिटिकल लाइक द कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, इन्हीं के रिगार्डिंग आपको पूछा जाएगा। इंडियन कल्चर के संबंधित आपको दे रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री के संबंधी दे रखा है, साइको रिलीजन्स के संबंधी दे रखा है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में दे रखा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस डे के बारे में दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब के बारे में, रणजीत सिंह राइज पावर दे रखा है, ठीक है, सिविल एंड मिलिट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेशंस विद द ब्रिटिश, अनेक्स ऑफ द पंजाब एंड द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द केसेस एंड द, ये आपको सभी डिटेल्स में दे रखा है। इसी में ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट था फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब, ये सारे का सर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सोसाइटी के संबंधित आपका क्या आएगा, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स, एंड इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का दे रखा है। फिर इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म। तो प्यारे बंधु, इनको अच्छे से पढ़ लें, जो मेंस पेपर के लिए इसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने दिमाग से कुछ करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने, फिर तो वो बात हो गई कि एक बार की कहानी बताता हूं कि एक मेंढक जो होता है ना, फ्रॉग, उसको किसी डिग्गी के अंदर आपने देखा होगा, तो उसकी पूरी डिग्गी ही दुनिया होती है, छोटा सा कुंड या नदी जो भी कह दूं मैं, ठीक है, उसकी वही दुनिया होती है, और उसको वो नहीं पता होता कि बाहर क्या है। जब कोई विद्वान बंधु उसको पकड़ के बाहर निकाल देगा तो उसको मालूम चलेगा कि बाहर ऑक्सीजन और CO2 क्या है, धूप क्या है, छांव क्या है, दुख क्या है, गमी क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को पढ़ें और यहीं से आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर आपका धूप और छांव क्या है, यहाँ पर कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपने पुराने पेपर्स भी कल अकेला फोकस कर लिया, आपको इस पे भी फोकस करना है, सिलेबस पे क्या कुछ है क्या नहीं है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधी दे रखा है, ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल आपको दे रखी है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लें और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। अब मेरे आपसे कुछ सवाल होंगे, मैं उन पे, हाँ जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल जो बच्चे जिनका सिलेक्ट नहीं हुआ, सब इन चीजों को भूल जाएं। भूलने के बाद में आपका जो कानूनों का एग्जाम है उस पर फोकस करें आप, ठीक है, इस पे फोकस करें। आफ्टर दैट, इस एग्जाम के बाद में, जैसे कहानी सुनी होती, कहते हैं कर्म कर दो फल की इच्छा मत करो। आपने अपना बेस्ट दे दिया, बस आपका जो रिजल्ट आया उसको छोड़ दीजिए, अब इस पेपर पे फोकस करिए। इसके बाद में मैं आपको समझा रहा हूं कि नेक्स्ट जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्टें आ रही हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, और इसके बाद में आपकी पंजाब पटवारी की पोस्ट आ रही है, उसके बारे में फोकस करें। नंबर 4, जिनका ड्रीम है कि सिर्फ मैंने PPSC ही क्रॉस करना है, इससे पहले आप इसके लिए ट्राई कर लें और आप रेगुलर गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े रहें, और आपको हम गारंटी करते हैं कि ज्योग्राफी के हम लोग 2000 क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके बाद में हिस्ट्री के हम लोग 2000 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर पोल साइंस के हम लोग 2000 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद में एनवायरनमेंट के हम लोग 2000 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग, जैसे कि मैं आपको क्लियर सारा के सारा सिलेबस समझा रहा हूँ, ये सिलेबस हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, एक खुद का एक गोल बनाइए कि जिंदगी के अंदर कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आफ्टर दैट हम बहुत ही सून आपके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे। इस वेबसाइट पर हम लोग बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको सारे के सारे PDF, आफ्टर दैट आपको जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, और पंजाब का एक ऐसा एकमात्र गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जो आपको शिक्षित और आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए आपसे वादा करता है। ठीक है, और ये हम लोग आपको करवा के ही रहेंगे।
इसके बाद में सेकेंडली आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे कि जो कि आप प्रैक्टिस टेस्ट यूज कर सकते हैं। नंबर 3, जो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ये सिलेबस आपके सभी एग्जाम को कवर करेगा। और आपको क्या काम करना है इसके बाद में, जब आपका अपकमिंग जैसे 2019 आ गया, क्योंकि अब आप मान सकते हैं कि 19 तक तो इनके रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तो आपके 19 में इलेक्शन है, तो 19 के एंड में अगर पीपीएससी की न्यू वैकेंसीज आती हैं तो उससे लगभग 6 महीने पहले आपको इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि इतनी पहले तैयारी करनी शुरू कर दें कि आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूं या मेरा रोल नंबर नहीं आया। पहले ही काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आज इंडिया टीम अगर तरक्की पे है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले जाता है धोनी को। और धोनी ने एक ऐसी टीम इंडिया के लिए एग्जाम्पल रखा है कि वो कौन है? कोहली। और कोहली के बाद में कोई नया कोहली होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी गेम को आगे जीतने की बात करते हैं, आपके दिमाग में वो गेम, कोई स्कोर, कोई टारगेट, कोई कुछ भी लक्ष्य आपने क्रॉस करना है, तो मेरे बंधुओं उसको बहुत पहले से तैयार करना पड़ेगा। उसके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होने चाहिए। मेरी बात समझ गए? ऐसा नहीं है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, या अत कर दी, वत कर दी, ये व्हाट्सएप पे वीडियो देख लिए, लोगों की वीडियो शूट कर लिए, ज्यादा पॉलिटिक्स में ध्यान देना, इन सभी चीजों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। आप अच्छे से फोकस करें और अपने आप को जरूर चेक करें कि हाँ मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपका स्कोर आपके सामने बहुत अच्छे से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने स्ट्रक्चर समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना, हौसला रखें। जितना अगर मान लीजिए कि आपके 180 मार्क्स आए हैं तो कम से कम आप 180 लेने के लायक हो गए हैं। आप इनको 180 को किस में चेंज करें? 360 में चेंज करें कि 1 साल के अंदर या 2 साल में, 3 साल या जो भी आपकी मेहनत थी, आप जानते हैं कि हाँ जी सर मैंने लगभग 1 महीना मेहनत की थी तो 180 आए। अगर भाई 2 महीने मेहनत करते तो 360 बन जाते, 3 महीने मेहनत करेंगे तो इससे ज्यादा भी आ जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें रेगुलर। गिल्ज मेंटोर आपके साथ है और हम लोग बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च करेंगे और उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। आपका कोई एग्जाम अपकमिंग है या नहीं है तो भी आपको 3 से 4 घंटे जरूर स्टडी करनी है। अभी से अपनी आदत डाल रहे हैं। अगर आप आदत डालेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के आदत डाल लेंगे, ये मेरी गारंटी आपसे, ठीक है। कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ वही 2 लोग कामयाब होते हैं, या तो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं या बहुत ज्यादा रिच होते हैं, ठीक है। रिच लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उनको ये होता है कि हमारी पीढ़ी, हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो इमेज बनी है कहीं ना कहीं उस पर दाग ना लग जाए। और गरीब सबसे ज्यादा क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको पता है कि हम लोग इससे गरीबी नीचे क्या देख सकते हैं, इसलिए हमें हमारी गरीबी और हमारे परिवार को उठाने के लिए कुछ कर गुजरना होगा। बीच के जो सेक्शन के लोग होते हैं शायद तक वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही एक पूरे के पूरे वीडियो के अंदर एक मोटिवेशनल एक निवेदन, एक से आपसे विनम्रता पूर्वक यही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप अपने गोल को जरूर अचीव करें और आपकी सफलता आपके सामने होगी। दुनिया की कोई मंजिल आपको नहीं रोक सकती। अगर आपका निशाना एक जगह बना हुआ है, बनाए रखें। गिल्ज मेंटोर आपके साथ है और आपको डेफिनेटली हम लोग उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी हम लोग आप सबके लिए लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और ध्यान रखें, जिनका मेंस एग्जाम है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो वो मैं कहानी फिर बता दूं, अगर आप एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो भी आप अपनी की हुई गलती को कभी खत्म नहीं कर सकते। गलती आपकी जो हो गई उसकी कीमत आप कुछ भी बेचकर पूरी नहीं कर सकोगे। ये मेरी बात ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।